नमस्कार बच्चों, कैसे हो? लगता है कि खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो स्कूल की याद आ रही है कि नहीं? फिलहाल तो अभी ये ऑनलाइन से हम लोग को काम चलाना पड़ेगा। तो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका दूसरी इकाई के लिए आपको मैं स्वागत करती हूँ। दूसरी इकाई में से पाठ तीसरा है हमारा, बातों ने कछुआ। ये जो पाठ है ये एक चित्र कहानी है। इसमें से हम लोग को कौन सी कहानी बताई गई है, क्या बताया गया है, ये बोला है। तो बच्चों, अभी हम कहानी की ओर या पाठ की ओर बढ़ेंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी और उसमें एक कछुआ भी रहता था, लेकिन वह हरदम बकबक करता था। वही बकबक करना यानी कि क्या, वो बहुत बातें करता था। एक बार बात करना चालू किया तो फिर कुछ नहीं, बात करना ही बंद, मतलब बात बंद ही नहीं होगी, इतना बात करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा सूखा पड़ गया और तालाब भी सूखा हो गया। झाड़ पे से जो पत्ते थे वो भी नीचे टूट के गिर गए थे। पक्षी जो थे झाड़ के ऊपर से वो भी अपने अपने घर में, अपने अपने तालाब, बड़े तालाब में चले गए। तो ऐसा हुआ था। तो जो उसमें जो पक्षी थे, पक्षियों में हंस भी थे और वो हंसों में से 2 हंस ठहरे थे, मतलब वो हंस रह गए थे। तो वह हंस और ये जो कछुआ है ना, वो बहुत अच्छे से दोस्त थे। दोनों में बहुत अच्छे से मित्रता थी। एक दिन हंसों ने और कछुओं के बीच में बात हो रही थी। वो क्या बात हो रही थी बच्चों? तो वो ये बात हो रही थी कि अभी तालाब तो सूख गया है, तो अभी क्या करेंगे? अभी रहने के लिए तो कुछ तो चाहिए। हंस तो वो लोग उड़ के कुछ अपना कर लेंगे, लेकिन कछुआ क्या करेगा? तो हंसों ने कछुए को बोला कि तुम्हें अपने लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो कछुआ भी अभी क्या करने का ये सोच में पड़ गया। उसको थोड़ा तो दुख हुआ कि अभी क्या करेंगे। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ने कि उसको एक सूझा कि वो हंसों से अपनी मदद मांगेगा। तो कछुए ने कहा कि तुम ही कुछ सहायता करो, यानी कि तुम ही कुछ मेरी मदद करो। तब कछुए ने उनकी ओर देखे ये सब बात बोली कि तुम लोग ही मेरी मदद करो। फिर हंसों को जब कछुए ने बोला तो हंसों ने क्या किया, उन कछुए की बात सुन ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हंसों ने कछुए को बोला ठीक है, चलो हम लोग अपने आप को, मतलब कछुए को हमारे बड़े तालाब में लेके जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोला, एक सुझाव दिया, मतलब उनको ऐसा एक बोला, कछुए को ऐसा बोला। तो कछुए ने तो उनकी बात मान ली कि अभी हंसों के साथ तो जाना पड़ेगा। तभी उन्होंने एक शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी बच्चों? उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी कि तुम तो बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। अभी बच्चों तुम लोग सोचते होंगे कि बातूनी यानी कि क्या? बातूनी यानी कि बड़बड़ करना। एक बार बोलना चालू किया तो बहुत बहुत बड़बड़ चालू करते हैं। तो अभी कछुए को कैसे लेके जाएंगे? तो उन्होंने एक तरकीब सोची और फिर उन्होंने एक शर्त रखी कछुए के सामने कि तुम जब सफ़र हम लोग करेंगे तो उसमें तुमको बात नहीं करने का है। तो कछुए ने ये बात मान ली और फिर वो हंसों ने कछुए को एक लकड़ी के सामने लेके आए और फिर वो लकड़ी के और हंसों ने कछुए को बोला कि उसके बीचों बीच पकड़ो। और कछुए ने वो पकड़ा और वे दोनों जो हंस थे उन्होंने
उन दोनों ने अपने सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ने लगे। यानी कि कछुए ने वो लकड़ी के बीच में पकड़ा था और दो जो हंस थे, एक ने बाईं तरफ एक ने दाहिने तरफ चोंच से पकड़ा हुआ था और कछुआ जो था वो बीच में था। और दोनों भी पकड़ने, सब तीनों भी तैयारी में थे उड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने अपने चोंच में पकड़ लिया था आसमान में उड़ने के लिए। अभी ये इधर उड़ रहे हैं तो कछुए को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी ये उड़ रहे हैं। तो नीचे का सब नज़ारा देख के, नीचे का जो सब एकदम दृश्य, धरती का दृश्य देख के कछुए को तो रहा नहीं गया और वो अचानक बोल पड़ा। वो रुक नहीं पाया और वो बोलने लगा। और उसमें क्या हुआ, वो कछुआ नीचे गिरने लगा। और वो जब भी, जैसे ही उसने बोला, जैसे मुंह खोला, मुंह खोलते ही उसकी मुंह से वो लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे कहाँ पे गिरा, किधर गिरा बच्चों, देखो यहाँ पे किधर गिर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता गिर के कहाँ पे गिर गया, तालाब में गिर गया और मर गया। तो बच्चों हम लोग को यही बोल रहे हैं, जो बातूनी, जो पाठ का नाम है बातूनी कछुआ, यानी कि जो बड़बड़ करता है कछुआ, वो है बातूनी का अर्थ। वो बहुत बड़बड़ करता था। तो पाठ समझ में आया ना। पाठ यानी कि चित्र, कहानी, एक कहानी उन्होंने एक बताई हम लोग को, वो समझ में आया ना बच्चों।